राधे हरन महादेव मित्रों, मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ। आज हम लोग कथा सुनेंगे अध्याय 3 कार्तिक मास का। एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसके 2 बहुएं थीं। वह अपनी बड़ी बहू के पास गया और उससे बोला, बहू मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ और मेरी मदद करो। मैं सुबह सुबह जल्दी उठूँगा, तुम मुझको पानी भर के दे देना और मेरी धोती धो के दे देना। इस बात पर बड़ी बहू नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गई और बोली, मैं नहीं कर पाऊँगी। यह सोचकर और यह मन महसूस कर वह बूढ़ा व्यक्ति अपनी छोटी बहू के पास गया और उससे बोला, बहू सुबह कल कार्तिक है और मेरी मदद कर दो, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। यह छोटी बहू बहुत अच्छी और सीधी थी। वह बोली, ठीक है बाबूजी, मैं कल से आपको कार्तिक स्नान करवाऊँगी। सुबह हुई और उनकी बहू जो है सुबह सुबह 4 बजे उठ गई। वो ऐसे पानी खींच करके ले आई और अपने ससुर को उसने पानी स्नान करने के लिए दे दिया। उनकी रोज़ धोती धो देती थी। इस तरीके से करते करते समय बीतने लगा। वह जब अपने ससुर की धोती को धोती तो उसमें से पानी जो टपकता था वह मोती बन जाते थे। इस वजह से जो है, पर उसकी जो बहू थी वो बहुत ही सीधी थी, बहुत ही समझदार थी। उसने ध्यान नहीं दिया, वह नित्य प्रतिदिन उस मोती को झाड़ू से किनारे कर दिया करती थी। ऐसा करते करते 1 महीना हो गया। कार्तिक की जो है पूर्णमासी आ गई। तो ये उसकी बहू बोली कि पिताजी कार्तिक पूर्णमासी आ गई है, कि अब आप ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। उसके ससुर ने बोला, हाँ बेटी, एक काम करना, तुम भोजन बना देना, तब तक मैं खेत से होकर आ जाता हूँ। बहू बोली, ठीक है पिताजी, मैं आपको बुला लूँगी जब भोजन तैयार हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाने लगी। भोजन बनाने के बाद वह बोली कि जाती हूँ, पिताजी को बुला लाती है। ऐसा बोलकर वह खेत में गई और अपने ससुर से बोली, पिताजी मैंने भोजन बना के रख दिया, आप जाकर के ब्राह्मणों को खिला दीजिए। उसके पिता बोले, ठीक है बेटी, मैं जब तक जाता हूँ तुम जो हो खेत को देखना ही है। कहकर वह चले गए और वह जो है खेत में बैठ गई। उसने देखा चिड़ियाँ दाना चुग रही थी। तो वह बोली कि अरे ये क्या, ये तो राम की ही है, राम की चिड़िया राम के दाने, खाओ चिड़िया पेट भर दाने। ये कहकर वह चदरा तान करके सो गई। और जितना भी दाने चिड़िया खाती थी उनके मुंह से गिरता था, वह सारे दाने हीरे मोती और महंगे महंगे जवाहरात बन गए। इस तरीके से देख वह के जो बड़ा भाई था, उसका जो जेठ था, उसने देखा कि छोटे भाई के खेत की तरफ ढेर सारे हीरे मोती पन्ने पड़े। वह अपने ससुर के पास गया और उनसे बोला कि तब उन्होंने पूरी बात बताई कि ऐसी सी बात थी। ये कहकर वह अपनी बीवी से आकर के लड़ने लगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस तरीके से उसकी जो बीवी थी उसने भी साल भर इंतज़ार किया और जब कार्तिक मास शुरू हुआ तो वह अपने ससुर के पास जाकर बोली कि पिताजी आप कार्तिक स्नान नहीं करेंगे अब की। तो बोले, अरे बेटी, मुझ में अब हिम्मत नहीं रही स्नान करने की, परंतु जोर जबरदस्ती करने पर वे बेचारे तैयार हो गए। इस तरीके से वह रोज़ सुबह उठ करके अपने ससुर के लिए जल भर के लाती कुएं से, उनको देती और खाने के लिए जो है वो इंतज़ार करने लगी कि कैसे महीना बीते। और जब वह धोती धो करके डालती थी तो उससे और धोती से मोती ना निकल के और छत पे गड्ढे हो जाते थे। ऐसा करते करते 1 महीना व्यतीत हो गया और वह जो है कार्तिक पूर्णमासी का इंतज़ार करने लगी। उस दिन बोली, ब्राह्मणों के लिए उसने भोजन बनाया और अपने ससुर के पास गई। खेत में बोली, पिताजी मैंने खाना बना दिया, आप जा कर के ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए। ऐसा कहकर वह वहाँ पर बैठ गई खेत में। इस तरीके से जितनी भी चिड़िया आती थी उन सब चिड़ियों को कहती, देखो जरा मेरा दाना खाए जाती है। ऐसा कहकर वह उन सब चिड़ियों को भगाने लगी। इस तरीके से करते करते वह जब वापस लौट करके आई तो उसने देखा ना तो कहीं हीरे है, ना मोती है, ना कुछ। अपने ससुर से झगड़ने लगी कि बड़ छोटी बहू को तो आपने बड़ा धनवान बना दिया और जब मेरी बारी आई तो आपने कुछ भी नहीं किया। तब वह बोले, बहू गुस्सा मत करो, ये तो सब उस प्रभु की इच्छा है और वह तो बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी, इसलिए माता तुलसी की और कार्तिकेय भगवान की कृपा उस पर पड़ी। अगर तुम भी सच्चे दिल और सच्चे मन से इस कार्य को करती तो तुम्हारे भी ईश्वर तुम्हारे को भी धन धान्य से परिपूर्ण करता। इस तरीके से जिस तरीके से प्रभु ने उनकी इच्छा पूर्ण की, वजह सबकी इच्छा पूर्ण करें। राधे राधे। देखिए सुबह हो गई है और मेरे यहाँ कौवा बोलने लगा। बस मैं अब आरती करने जा रही हूँ। ये देखिए सुबह का समय है, अभी बिल्कुल अंधेरा है, कहीं पर भी कोई रोशनी नहीं। ये देखिए बिल्कुल अंधेरा, कौवा बोल रहा है।
बस अब मैं जा रही हूँ, मैं भी आरती करूँगी। राधे राधे, हर हर महादेव।